राधे राधे, नमस्कार प्यारे साथियों। अपने हरियाणा डी ग्रुप की मैथ का टॉपिक चल रहा था। आज अपना टॉपिक है बीज गणित। बीज गणित आपके जरूरी नहीं है कि हरियाणा डी ग्रुप में आए, या सीईटी में, एच टेट में, अन्य कोई भी राजस्थान की भी वैकेंसी में, लगभग सेंटर की वैकेंसी में भी आता है। अच्छा टॉपिक है भाई। अपने इस टॉपिक को फॉर्मूलों के हिसाब से जो भी सूत्र है उनके अकॉर्डिंग इसे कंटिन्यू करेंगे। देखो, पहला जो है नंबर एक आपका। अब एक बात याद रखना, मैं एक बार लिख देता हूं पहले। ए प्लस बी की स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। अब कई को जो है बच्चे हैं उनको याद नहीं रहता कि ये ए और बी। देखो भाई, आप ऐसे है ना, इनको ऐसे याद रख लेना भी, ये दो भाई है। क्या ये दो भाई है? इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, इनके ऊपर स्क्वायर करना है। तो पहले भाई की स्क्वायर, दूसरे भाई की स्क्वायर, प्लस दोनों में दोनों भाइयों का मल्टीप्लाई और दो से गुणा। दो भाइयों का मल्टीप्लाई और दो से गुणा आएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा जैसे अपने से नॉर्मली पूछ लिया जाए कि आप 15 की स्क्वायर बताओ। मैं आपसे ये पूछ लेता हूं एक बार। तो आप इसमें क्या करोगे? 10 प्लस 5 कर दोगे तो भी वो 15 की स्क्वायर ही आएगी। देखो कैसे, 10 प्लस 5 तो 10 की स्क्वायर, मतलब ए की स्क्वायर, प्लस 2ab 10 इंटू 5 प्लस बी की स्क्वायर मतलब 5 की स्क्वायर। 10 की स्क्वायर 100, ये यहां से 50, और 10 गुना 10 100, और ये हो गया 25। आप जोड़ लो, कितना आ गया? 225 आपका आंसर आ गया। इसके लिए काम देता है ये फॉर्मूला। इस मेथड को करने के लिए आपका सक्सेस है। अब अगले टाइप की बात करते हैं। अगला जो दे रखा है आपके पास, वो दे रखा है a माइनस बी की स्क्वायर। तो क्या आएगा? अब दो भाइयों के माइनस अंतर कर रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप कहोगे सर इसका यूज कैसे करोगे? देखो, इसका यूज जैसे अपने पास पूछ लिया जाए, नॉर्मली आपको 18 की स्क्वायर पूछ ली जाए, तो आप क्या करोगे? 20 में से 2 की स्क्वायर को घटाकर 18 की स्क्वायर ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि 20 नॉर्मल डिजिट है। तो क्या आएगा? 20 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, मतलब 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, ये आएगा 400। 2 की स्क्वायर 4 माइनस ये 2 और 2 4, 4 दूनी 8, 80 इसमें से घटा देना। 400, 4 में से आपको क्या घटाने हैं? 80 घटाने हैं। तो ये 4 यहाँ रहेगा आपका, और ये 10 है, 10 में से 8 जाने पर 2, और 324 इसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए ये थोड़ा अच्छा है भाई, इस प्रकार से अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे थोड़ी और इसमें प्रोग्रेस मिलेगी, थोड़ा देखते रहो आप। नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट जो है, यदि आपके पास ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, ए प्लस 1 अपॉन में ए की स्क्वायर को सोल्व करके बताओ इसका क्या आंसर रहेगा। तो इनको सोल्व करने का तरीका होता है ए की स्क्वायर प्लस 2 ए की स्क्वायर अपॉन में वापिस ए की स्क्वायर प्लस 2ab। बात वो की वही है, फॉर्मूला वही है, ध्यान रखना। इसके नीचे लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला वही है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाला, सेम टू सेम। देखो यहाँ ये क्या है? 1 अपॉन में ए है, इसी के कारण ये ए स्क्वायर, तो ये बी की स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है ना, ये ए अपॉन में, जैसे ए इंटू 1 अपॉन में ए से ही कैंसिल हो जाता है। तो अपने पास क्या बचता है? अपने पास यहां से बचता है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए की स्क्वायर प्लस 2, ये अपना बच जाता है। इसमें से पूछा कैसे जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी देख लो। आपको क्या देगा? a प्लस 1 अपॉन में a इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया 2 दे दिया आपको, सिर्फ ये दिया 2 दिया है क्वेश्चन के अंदर। ये है क्वेश्चन, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में a की स्क्वायर के बराबर क्या है। चूंकि लगा के पूछा जाएगा कि इसके बराबर क्या आंसर है। तो आप क्या करोगे? इसके बराबर यदि आपको आंसर ज्ञात करना है तो a प्लस 1 अपॉन में a की होल स्क्वायर, अभी आपने देखा है फॉर्मूला, तो क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में a की स्क्वायर प्लस 2 बनता है।
इसका मान आपके पास दिया हुआ है 2, मतलब 2 की स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2, अर्थात 2 का 4, 4 बराबर a² प्लस 1/a² प्लस 2। ये 2 इस साइड जाएगा, 4 में से घटा देना, आंसर क्या आएगा a² प्लस 1/a² बराबर 2। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये एक शॉर्टकट भी है, क्यों? यदि आपको ये याद हो जाए, जैसे यही रहो, ये बात आपको याद है कि दोनों में से क्या होता है, प्लस का 2 बनता है, प्लस का 2 बनता है, तो आपके पास क्या है a प्लस 1/a की होल स्क्वायर, अर्थात इसकी जगह 2 है तो 2 दूनी 4 करो डायरेक्ट, ये 2 उसमें से घटा दो, आंसर आ जाएगा 2। डायरेक्ट याद भी रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं अपने, इसी में माइनस की बात और कर लेते हैं, क्योंकि ये प्लस कर रहा है तो माइनस का भी अपने को पता होना चाहिए माइनस में क्या होगा। अगला है a माइनस 1/a की स्क्वायर बराबर a² प्लस 1/a² माइनस 2। बस चेंजिंग कितनी है, ये क्या है, माइनस का 2 है। तो डायरेक्ट यदि करना होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यदि करना होगा तो आप क्या करोगे, पहले तो मेथड से ही करवा देता हूं। आपके पास दिया हुआ है 1/a बराबर 3, निकालना क्या है a² प्लस 1/a² निकालना। यहां मैंने गलत लिख दिया भाई, सेम टू सेम पिछला लिख दिया, यहां बीच में माइनस लगेगा, बीच के अंदर यहां लगेगा आपका माइनस। ये यदि ये आपको सोल्व करना है माइनस वाला, तो आप क्या करोगे, आप करोगे इसमें से डायरेक्टली, पहले तो ये फॉर्मूला है, ये बच रहा है, ये 2 है, इसका मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, तो 3 का क्या हो गया, जैसे 3 का हो गया 9 की स्क्वायर। अगले पेज पे चलो, एक बार दिया हुआ क्या है, a माइनस 1/a की 3 बराबर, ये 3 दे रखा है, अपने को निकालना क्या है, ये निकाल के बताना है, और इसकी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो a² प्लस 1/a² और माइनस माइनस क्या आएगा आपका 2, और बराबर क्या दे रखा है आपका 3 की स्क्वायर कर लो 9, दोनों तरफ मैंने इसकी स्क्वायर कर दी। देखो ये भी एक मेथड बनेगा, a² प्लस 1/a² बराबर 9 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 11, इसका आंसर आएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, और यदि आप ऐसे ना निकाल कर ऐसे निकालना चाहोगे, हम पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, चेक कर लेते हैं राउंड फिगर में। ऐसे यदि आप फॉर्मूले को लिखोगे फिर निकालोगे तो इसकी जगह आएगा 3, 3 की स्क्वायर बराबर a² प्लस 1/a² माइनस 2, और यहाँ इसे यही छोड़ देना, 2 इस तरफ आ जाएगा, 3 का 9 और प्लस 2 कितना हो गया 11। बात वो की हुई है, जैसे चाहो वैसे चेक कर सकते हो। यह आपका हो गया माइनस का। अब अंडर रूट वाली बात करते हैं पहले। अंडर रूट क्या है, जैसे अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b की होल स्क्वायर, बात वही है। अब हुआ क्या है, a प्लस b की स्क्वायर करते हो तब तो आता है आपके पास क्या, a² प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। अभी किया क्या है, रूट का स्क्वायर किया, तो करके देख लो एक बार, रूट के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ये लो, जैसे इसमें बोला वैसे मैंने कर दिया। अब आपको पता है कि रूट के ऊपर स्क्वायर लगी हो तो ये सिंपल ए रहेगा, ये बी रहेगा, प्लस 2 अंडर रूट ए बी, ये आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन की बात देख लो। यहाँ क्वेश्चन यदि आपको दिया हुआ है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 की स्क्वायर को सोल्व करके बताओ, डायरेक्टली आपने यही पूछ लिया जाएगा, इसे आंसर निकाल के बताओ, तो क्या करोगे, अंडर रूट 2 की स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 की स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, प्लस 2 अंडर रूट 2 और इंटू 3, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दिया मैंने, तो ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा आपका 2 अंडर रूट 6, आंसर आ जाएगा कितना 7 प्लस 2 अंडर रूट 6, आंसर आ जाएगा। ये लो, ये रूट वाले क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। बीजगणित में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप चाहो वैसे क्वेश्चन बना सकते हो, ना नहीं है।
अब इसी में माइनस की बात करते हैं, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो बात वही है, क्या आएगा, अंडर रूट ए की स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी की स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ये है अभी। तो सोल्व हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी, ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन कौन सा लेते हैं अपने, क्वेश्चन लेते हैं 5 और अंडर रूट 3 की होल स्क्वायर निकाल कर बताओ। तो क्या करोगे, पहले अंडर रूट 5 का क्या करोगे, स्क्वायर, फिर अंडर रूट 3 का क्या करोगे, स्क्वायर, फिर प्लस लगाओगे, प्लस नहीं माइनस लगेगा, अभी माइनस वाला कुछ है ना, तो यहां भी गलती कर दी, ये माइनस है, यहां भी गलती कर दी, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस, 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, तो क्या आंसर आएगा, 5 प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 15, तो आएगा आंसर 8 माइनस 2 अंडर रूट 15, ये आंसर आ जाएगा। शानदार क्वेश्चन है भी, अच्छे है, प्रत्येक क्वेश्चन करने पे आपको कुछ ना कुछ इसमें से अच्छी चीज मिलेगी। अब आपके पास आ जाता है जैसे अगला पार्ट, सारे फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले हैं उनका एक सारे क्वेश्चन ही बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन और करने की जरूरत नहीं है आपको, इतने कर लो बहुत है। आगे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यदि आपके पास लिखा आ जाए तो इसके दो भाई होते हैं, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है। देखो क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए ध्यान में क्या रखना होता है, जैसे अपने पास दे दिया 15 की स्क्वायर माइनस 17 की स्क्वायर, तो अपने इसकी स्क्वायर करने से अच्छा है कि एक बार इसको जोड़ दें और एक बार इसको क्या कर दें, घटा दें। तो जोड़ोगे तो 15 दूना 30 और 2 32, और घटाओगे तो माइनस का 2 और आंसर आएगा माइनस का 64। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें। अब ये माइनस का 64 कैसे आया, ध्यान रखना 15 में से 17 घटाए हैं मैंने, बी साइड की वैल्यू को बढ़ा रखा है, ये दिमाग में रखना आप। इसके आगे आपके पास आएगा, यदि आपके से पूछा जाए कि आप ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर जो है इसको लिखें, अपने पास लिखा हुआ क्या है, चेक क्या कर लिया, ए प्लस बी की होल स्क्वायर को मैंने चेक करवा दिया, क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख सकते हो, ये मैंने चेक करवा दिया। अब ये बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो यहीं से बन जाएगा, ये इस साइड आके माइनस में आ जाएगा, तो अंतर यहाँ क्या बनेगा आपका, यहां बनेगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसी फॉर्मूले का भाई है भाई। हर क्वेश्चन में पूछा कैसे जाएगा, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाएगा, यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें से तो ये वैल्यू पूछी जाएगी, या तो 2ab में से कोई भी मिस कर देगा नंबर। जैसे यहां मैं बोल दूं आपको 2 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर, इसमें से पूछा जाएगा इसका आंसर बताओ, या आपको कोई 2 और 3 दे देगा, उनमें से कोई नंबर दे देगा, ए बराबर आपके पास 2 है और बी बराबर आपके पास 3 है, तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू डाल के सोल्व कर देना, इससे क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं बनता विद्यार्थी। अब आपकी बात आ गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। एक और बात सुनो, अब दो फॉर्मूलों को अटैच कर देते हैं अपने, कैसे, ए प्लस बी की स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले पहले लिखे हुए, इनको लिखो पहले बड़ी बात। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले मैंने बता दिए। इन दोनों से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बात भी अभी आपको मैं बता दूंगा। देखो इन दोनों से ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएगी, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर दे देगा, डायरेक्ट आंसर देगा। कैसे देगा, यही देखो, जैसे कि मैंने a और b की जगह लिख दिया 1 और 3 की होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 3 की होल स्क्वायर, ये बात मैंने आपसे पूछ ली कि इसका आंसर बताओ, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, यहां लगाओगे 2 a की स्क्वायर बी की स्क्वायर, a की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर 1 और 3 की स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10 गुना 2 कितने हो गए 20, इसका आंसर कितना आएगा जी 20 आएगा। ऐसे आप आराम से इसको शॉर्टकट कर सकते हो। शानदार शानदार क्वेश्चन है भी, ध्यान रखना, अच्छी अच्छी बातें हैं,
इनको सीखो। अब जो प्लस लिखा उसकी जगह यदि अब यहाँ माइनस आ जाए तो क्या करोगे, इसमें नहीं भी माइनस है। बात को समझो, क्या बोल रहा है, यदि आपके पास जो ये होल स्क्वायर है इसमें से यहां माइनस आ जाए तब क्या करोगे, तब आप देखो क्या क्वेश्चन आपका सोल्व कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो मैंने ब्रैकेट में कर दिया माइनस को, ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, इन दोनों की कटिंग कर दो, 2ab में जोड़ दो, कितने 4ab आपका आंसर आएगा। इससे यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि आपके पास 3 प्लस 4 की होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 की होल स्क्वायर का यदि आपसे आंसर पूछा जाए, देखो वैसे तो ये नॉर्मली हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए तो 4 इंटू ए मतलब 3 और बी मतलब 4, बस ये इसका मल्टीप्लाई कर लेना, 4 तिया 12, 12 चौका 48, ये आंसर आ जाएगा। अंडरूट वाले क्वेश्चन भी इससे सोल्व हो जाते हैं, ध्यान रखना, जैसे √2 प्लस √3 की होल स्क्वायर माइनस √2 माइनस √3 की होल स्क्वायर, यदि ये क्वेश्चन है तो डायरेक्टली ये ए और ये बी है, देखो कितना 4 इंटू √2 इंटू √3 अर्थात 4 इंटू √3 का अंदर करके 6, 4 √6 आंसर आ जाएगा। √2 वाले क्वेश्चन भी ऐसे सोल्व हो जाते हैं। इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए ए बी की वैल्यू, कि डायरेक्ट यदि आपसे ए बी की वैल्यू कहीं पूछ लेगी तो क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस ए माइनस बी की होल की स्क्वायर लगानी थी भैया, एक सेकेंड, होल स्क्वायर नहीं लगाई मैंने, ए प्लस बी की 2 अपॉन में होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की 2 अपॉन में होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। ये नहीं आता भाई, थोड़ा देख लेना एक बार, इसमें इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं मिलता, शानदार क्वेश्चन बनता है ना, वही बात अच्छी लगती है। अगले पार्ट पे चलते हैं। पार्ट तो क्या है, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले ही है। अब आगे 3 वाले फॉर्मूले, ए प्लस बी की होल 3 क्या होता है, a3 प्लस b3 माइनस a3 प्लस b3 प्लस है ना, तो प्लस ही रहेगा, प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ऐसे भी लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो a3 प्लस b की पावर 3 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। शानदार पार्ट है भी, क्वेश्चन अच्छा है, और क्वेश्चन बनाओगे तो वही बात है कि 2 प्लस 3 की होल 3 को सोल्व करके बताओ, ऐसे भी लिख सकते हो। या आपसे पूछा जाए कि 5 की स्क्वायर कोई नहीं, 10 की स्क्वायर, मैं बोल दूं 13 की स्क्वायर बोलती, जैसे अगले पेज पे चलते हैं, जैसे मैंने पूछा आपको 13 की क्यूब बताओ, तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसको कर लोगे 10 प्लस 3 की क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a3 प्लस b3 प्लस 3ab प्लस b, इसमें पुट कर दो, ये a का मान कितना है 10, b का मान कितना है 3, 10 की 3 3 की 3 पावर प्लस 3 इंटू 10 इंटू 3 10 प्लस 3 बढ़ा लो, 10 का कितना हो जाएगा 1000, 3 का कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो गया 3 तिया 9, 9 का 10 से 90, और ये कितना हो गया प्लस में 13, मल्टीप्लाई भी है, एक सेकेंड, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया अपने पास 3 और 3 तिया 9, 9 इंटू 10 इंटू 13, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब 13 का गुना आप 9 से कर लेना, ये इतना छोटा सा मल्टीप्लाई रह जाएगा, बाकी नॉर्मल है, 9 तिया 27, 2 और 9 और 2 11, 117 का 10 से करोगे तो 1 1 7 0, और ये आ गया 27, ये आ गया 1000, तो प्लस लगाओ, देखो यहां से जोड़ोगे तो ये 7 और 0, मतलब कि लास्ट डिजिट आपकी 7 आएगी, यहां से आएगा 7 और 2 9,
उसके बाद में 11 और 10 21, ये आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। आप 13 की क्यूब आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसके बाद में प्लस वाला हो गया। इसी प्रकार से अपने बात करते हैं माइनस के ऊपर। प्लस की बात होगी, अब माइनस पे बात करते हैं। a माइनस बी की 3 क्या आएगा, a3 और माइनस का फॉर्मूला है, उसमें सारे के सारे माइनस आएंगे। a3 माइनस b3 माइनस 3ab, ये 3 है भाई, 3ab a माइनस b, ये माइनस में आएंगे सारे के सारे। अब माइनस वाले का क्या सूत्र होता है भाई, माइनस वाले का सूत्र होता है कि जैसे अपने पास 17 की स्क्वायर निकालनी हो, चाहे 17 की क्यूब निकालनी हो, तो आप 20 में से 3 घटा लेना। क्या करोगे, 20 में से 3 घटा लोगे, तो यहां आ जाएगा आपके पास 20 की क्यूब माइनस 3 की क्यूब और माइनस 3 इंटू 20 इंटू 3 और 20 माइनस 3, इसका गुणा भाग करके कमेंट में आंसर बताना भी आंसर क्या निकलेगा। ये माइनस वाले का काम होता है। माइनस वाला हो गया, प्लस का मैंने बता दिया आपको, माइनस का बता दिया। अब इसका एक फॉर्मूला और बनता है, ये थोड़ा अच्छा है। a की 3 प्लस b की 3 का एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी। जब भी दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हो, जब भी दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हो, तो यदि प्लस है तो a प्लस बी, अंदर आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दिमाग में रखना। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से इतने क्वेश्चन बनते हैं आप समझ नहीं सकते भैया ऐसे क्वेश्चन। जैसे इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक बन जाए, यदि अपने पास a प्लस बी की वैल्यू निकालनी हो, तो यहां देखो a प्लस बी लिख लो, तो ऊपर आएगा a3 प्लस b3 अपॉन में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे भी निकाल सकते हो ऐसे। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से जो चाहो आप, जैसे चाहो वैसा क्वेश्चन आप इसमें से आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई किंतु परंतु नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन है आपको लिख के देता हूं, पॉइंट वाला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे 0.07 प्लस, नहीं एक प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन देखो, 0.07 इंटू 0.07 माइनस 0.07 इंटू 0.03 और प्लस 0.3 इंटू 0.03। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अपॉन में आया 0.07 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 इंटू 0.3, माइनस है प्लस है। हमने प्लस वाला फॉर्मूला लिया था तो प्लस ले लो यार। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये a है तो ये क्या है, b है, तो फॉर्मूला बन गया ऊपर a की स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर अपॉन में हो गया a की 3 प्लस b की 3। a की 3 b की 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसा अभी मैंने लिख के बताया आपको, पीछे वाले पेज पे देखो, ये रहा, ठीक है। ऊपर क्या बन गया आपके पास, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों सेम है, इनको काट दो, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 में ए प्लस बी, अर्थात 1 में 0.07 प्लस 0.03, दोनों को जोड़ लो 1 में 0.10, अर्थात ये आएगा 1 में 0.1। आप इसे कैंसिल करके 10 भी लिख सकते हो। 10 कैसे लिखोगे, ये पॉइंट मिल जाएगा, ध्यान रखना, ऊपर बिंदी लग जाएगी, बात नीचे अपॉन में का कोई मेथड नहीं होता। ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आ गया आपका प्लस का। अब लिखते हैं माइनस की बात। a3 माइनस बी की 3 को अपने यहां सबसे पहले माइनस में आएगा, अंदर वाले सारे के सारे बस प्लस में हो जाएंगे। उसमें क्या था, उसमें ये था, यहां था प्लस में, और यहां क्या हो गया अपने पास, ये ए बी प्लस बी की स्क्वायर माइनस में। ये चीज उसमें थी जो मैंने वापस कैंसिल कर रहा हूं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिखा था, ये लो। अब इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से, उसी मेथड से, वही ट्रिक बन के आप इसे वापस कर सकते हो, a3 प्लस b3 वाला फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे उसी क्वेश्चन पे अपने बात कर लें, तो 0.7 इंटू 0.7, अब ये देखो क्या आएगा, यहां प्लस आएगा, 0.7
इंटू 0.3 प्लस 0.3 इंटू 0.3 अपॉन में क्या आएगा, उसके अपन में प्लस था तो इसके अपन में क्या आएगा माइनस। देखो बात को समझो, क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चनों को यदि आप समझोगे तो ही आप इसे सोल्व कर सकते हो। देखो आगे लिखो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। अब ये क्या हो गया आपके पास ए की स्क्वायर, ये ए बी, और ये हो गया आपके पास बी की स्क्वायर। देखो लिखो यहाँ ए की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर अपॉन में ए की 3 प्लस बी की 3। तो ये फॉर्मूला बन गया वापिस वही ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। अभी मैंने किया किसमें, माइनस में करना था ना, तो एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, सागी क्वेश्चन प्लस में लिख दिया, यहाँ और यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, ये माइनस ये माइनस, तो यहाँ आएगा a माइनस बी और क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। इसको कैंसिल कर दो तो आपके पास बचेगा 1 में a माइनस बी। 1 में a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, 1 में 0.7 लिखा है ना, 0.7 0.3 लिखा है सब में, 0.7 0.3 चेक कर रहा हूं मैं, 0.7 माइनस 0.3 अर्थात क्या आएगा 1 में 0.4, ये आंसर आ जाएगा। और आप इसे चेंज भी कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो 10 में 4 कटिंग करोगे तो 5/2 भी लिख सकते हो। देख लेना अभी ध्यान से, मैंने यहाँ 0.7 लिखा है, उस क्वेश्चन में 0.07 था, चेंजिंग की है थोड़ी सी, टेंशन मत लेना। इसके क्वेश्चन हो गए, अब जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन